कैसा हो जब आप रेगिस्तान में फंस जाएं और चारों तरफ से निकलने का कोई रास्ता ना हो। कहानी की शुरुआत में हमें एक फोटोग्राफर वेंडन दिखाया जाता है जो रेगिस्तान में सनसेट सूरज ग्रहण की फ़ोटो क्लिक करने जाता है। रेगिस्तान में बहुत चलने के बाद अपनी लोकेशन पर पहुंचकर कैमरे का सेटअप करके सूरज ग्रहण का इंतज़ार करता है। सूरज ग्रहण के होते ही फ़ोटो क्लिक करता है और रात होने से पहले उसे इस रेगिस्तान से निकलना था, इसलिए वो वापस जाने का फैसला करता है। चलते चलते उसे एक बच्चा रोते हुए नज़र आता है। इस वीरान रेगिस्तान में आसपास कोई नज़र नहीं आता। ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे इस बच्चे पर तरस आता है। वेंडन उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। वो बच्चा खुद ही सामने चलने लगता है। वेंडन पूछता है, बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो? तो बच्चा जवाब देता है, मेरे वालिदैन यहाँ नहीं मिल रहे, बस उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। ना चाहते हुए भी उसे इस बच्चे का पीछा करना पड़ता है। बच्चा वेंडन को गलत रास्ते में ले जाता है। वेंडन को अपनी गाड़ी और इस रास्ते का पता नहीं होता, तो बच्चा हंसते हुए उसे एक जगह पर रोक देता है। वेंडन को पता लगता है ये बच्चा उसे एक चाल के तहत लाया है। इसके साथ कितना गलत होने वाला है जिसका इसने सोचा भी नहीं था। वेंडन को वापस अपनी गाड़ी में जाना था, लेकिन अब शाम हो गई थी। वो वापस जाता तो रात हो जाती, अंधेरी रात, और इस वीरान रेगिस्तान में गुम हो जाएगा। उसे रात यहाँ पर गुजारनी पड़ती है। वेंडन एक बड़े पत्थर के नीचे रात गुजारता है। कुछ देर बाद उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ का पीछा करता है तो उसे पहाड़ के दरमियान खाई में एक घर नज़र आता है। पहाड़ के किनारे सीढ़ी का सहारा लेकर वो घर में पहुंच जाता है और दरवाज़ा बजाता है। इस पर कोई जवाब नहीं आता तो घर में घुस जाता है। अजीब बात यह थी कि एक गैर मर्द के आते ही इस औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो औरत वैसे ही खाना बनाती है। वेंडन अपने साथ जो भी हुआ बताता है और उससे फ़ोन मांगता है। औरत बगैर जवाब दिए इसके सामने खाना रखती है और बोलती है, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तुम खाना खाकर सो जाओ। वेंडन भी कमरे में जाकर सोने लगता है तो औरत उसके सामने कपड़े उतारती है और ख़ुद भी सो जाती है। वेंडन सुबह उठता है, औरत सो रही होती है। कुछ पैसे इसके घर में रख कर जाने लगता है। बाहर आकर देखता है तो सीढ़ी वहाँ से गायब होती है और बड़े बड़े पहाड़ से चढ़कर जाना बहुत मुश्किल है। वेंडन औरत से सीढ़ी के बारे में पूछता है तो औरत बोलती है वो लोग कभी कभार सीढ़ी पहाड़ पर रखते हैं। वेंडन पूछता है कोई और लोग भी यहाँ रहते हैं? तो औरत कोई जवाब नहीं देती। वेंडन सोचता है कुछ देर बाद सीढ़ी यहाँ आ जाएगी तो वहाँ की फ़ोटो क्लिक करने लगता है। दोपहर तक सीढ़ी के न आने पर खुद ही पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। रात यहीं पर गुजारता है। अगले दिन एक कपड़ा और एक हथौड़ी लेकर पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। इस बार वो पहाड़ के बहुत ऊपर आता है, लेकिन वो लोग उस पर मरी हुई मुर्गी फेंकते हैं। वेंडन का पैर फिसलता है, जोर से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। रात में आंख खुलती है तो हथौड़ी इसके पैर में घुसी होती है। वेंडन के शोर मचाने पर औरत आकर उसकी मुरम्मत करती है और वो 2 दिन के लिए यहीं पर रुक जाता है। ठीक होने पर वापस जाने लगता है, लेकिन सीढ़ी वहाँ नहीं होती तो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए बोलता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो इस औरत से पूछता है, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? इस पर औरत बोलती है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें खाना दूंगी और कपड़े भी धो दूंगी। वेंडन बोलता है, मुझे अपने घर वापस जाना है। इस दौरान एक बच्चा पहाड़ के ऊपर वेंडन को बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं रस्सी लेकर आता हूँ, मेरा इंतज़ार करना। थोड़ी देर बाद रस्सी आती है तो वेंडन रस्सी को अपने जिस्म पर बांधकर वो लोग रस्सी को खींचते हैं, लेकिन दरमियान में वो लोग रस्सी को खींचना बंद कर देते हैं। अब वेंडन बीच में फंस जाता है। वो लोग वेंडन के साथ मजाक करते हैं। वेंडन पहाड़ से बार बार टकरा कर बेहोश हो जाता है तो औरत आकर उन लोगों को
उन्हीं की ज़बान में बोलती है कि ऐसा मत करो, वो मर जाएगा। वेंडन को जब होश आता है तो पहले से बहुत बुरी हालत में होता है। फिर भी वो वापस जाने का फैसला करता है और जाता है, लेकिन गिर जाता है। औरत आकर उसे बोलती है, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें मुझे अपनाना होगा। वेंडन को भी समझ आ जाता है। कुछ अरसा बाद दिखाया जाता है, दोनों एक फैमिली की तरह रहते हैं। औरत इसका ख्याल रखती है और वेंडन यहाँ सब्जियाँ उगाने का काम करता है। वो लड़का इन्हें कुछ टाइम बाद खाना और रहने का सामान देता है। वेंडन को उम्मीद थी अपने घर वापस जाने की। फिर लड़का इन्हें रंग की बोतल और खाना देता है। रात में वेंडन उसे पीता है और दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। फिर एक दिन लड़का वेंडन से बात करता है और बोलता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तुम मुझे लिखना पढ़ना सिखाओगे? वेंडन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, पहले मुझे यहाँ से निकालो, हम फैमिली बनकर रहेंगे और मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। बच्चा बोलता है, मैं तुम्हारी मदद तब ही कर सकता हूँ जब वो लोग यहाँ पर नहीं हो या सो रहे हो। तो वो लोग वहाँ आकर बच्चे को ले जाते हैं। वेंडन के वापस घर आते ही औरत बोलती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर वेंडन बहुत डर और परेशान हो जाता है। कुछ अरसा बाद दिखाया जाता है, रात में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं। ये सब क्या हो रहा है? औरत बोलती है, इनका कोई फेस्टिवल त्यौहार है, वो मना रहे हैं। सुबह होते ही औरत के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है। वेंडन भी उठकर देखता है, इन लोगों ने इस बच्चे को मारकर पहाड़ से बांध दिया था। औरत बोलती है, ये मेरा बच्चा है, तुम्हारी वजह से वो मर गया। औरत एक लकड़ी लेकर वेंडन को बहुत बुरी तरीके से मारती है और उसे पिंजरे में बंद करती है। 9 महीने का अरसा गुजर जाता है। औरत वेंडन को खाना और पानी देती है। वेंडन इस पिंजरे में रहकर जानवर बन गया था और ये सब ऐसे ही चलता है। फिर एक उम्मीद नज़र आती है। एक लड़की वहाँ आती है। वेंडन अपने साथ जो भी हुआ बताता है और उससे मदद मांगता है। लड़की इसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो लोग वहाँ आ जाते हैं और वेंडन के सामने इस लड़की को मार देते हैं। कुछ अरसा बाद औरत अपना कोई त्यौहार मनाती है। वेंडन बोलता है, मुझे यहाँ से निकालो, तुम्हें ज़रूरत है मेरी। औरत बोलती है, ये नहीं हो सकता। वेंडन बोलता है, तो मुझे मार दो। ये सुनकर औरत चली जाती है। फिर एक दिन औरत लेबर पेन से गुजरती है और वेंडन का ताला खोलकर इसे पिंजरे से निकालती है और मदद का बोलती है। इतने दिन पिंजरे में रहने के बाद वो ठीक से चल भी नहीं पाता, फिर भी उसकी मदद करता है। इस दिन वहाँ सीढ़ी भी रखी होती है, लेकिन वेंडन एक अच्छा इंसान होता है। वो औरत की मदद करता है। लड़का पैदा होता है तो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो लोग सीढ़ी से उतरते हैं और वेंडन को चाकू से बेरहमी से मार देते हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।